हाय शेफ, क्या कर रहे हैं आप? कैसी हो शिप्रा? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, उसके लिए मेन्यू बना रहा हूँ। Okay, may I have a look? Of course. Gram flour dumplings soaked in yogurt chili sauce. Wow, what a fancy name. Yeah, है तो कड़ी पकौड़ी यार। Crispy saffron caviar soaked in reduced milk gel, यानी कि रबड़ी. Rabdi and jalebi, you know, it's going to be like really small, beautiful caviar with some amazing, nice condensed milk, you know, which made in-house. Okay, smoked minced lamb and cashew pate. My signature dish, galauti kebab. Yes, Galauti it is. kebab. And what's this, chef? Steamed fermented gram flour cakes tempered with curry leaves and mustard. Are you serious? यानी कि ढोकला. I thought you're making a fancy menu. Fancy तो है? ढोकला. Welcome to Chef vs. Fridge Season 2. शिप्रा, तुम्हें मेरा मेन्यू अच्छा नहीं लगा? शेफ, आपने कहा था कुछ फैंसी बनाऊंगा. आजकल यही तो कर रहे हैं सारे शेफ, मतलब ये नॉर्मल बेसिक सी डिश को बड़ा ऐसे एलिवेट करके लिखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, है तो वही ना, ढोकला. तो शेफ क्यों ना हम बॉस चिलर से पूछें? वेल, आइडिया तो वही है, क्योंकि जो वो देंगे वो हमें बनाना पड़ेगा. Yes. चलो पूछ लेते हैं. चलिए. ये क्या है? शेफ, बॉस चिलर ने हमें ये लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स दिए हैं. यानी कि कतरन. जैसे मेरे शेफ कोट के कपड़े की कतरन से तुम्हारा शेफ कोट बन गया. शेफ, मेरा ही बन सकता था. ये बची कुछ सब्जियां क्यों दे दी बॉस चिलर ने? देखिए, जो बॉस चिलर कहते हैं वो तो हमें करना ही पड़ता है, बट आई हैव अ फैंटास्टिक आइडिया फॉर दिस. एंड द आइडिया वुड बी? We'll make fried batons of these vegetables in a creamy coconutty and mustard sauce. हैं? मतलब शुक्तो? चलो बनाते हैं. ये देखो, आजकल वैसे लोग जो हैं कन्वीनियंस की तरफ भागते हैं ना, भूल ही गए हैं कि कैसे लेफ्ट ओवर सब्जियों से कितनी सारी चीजें हमारे देश में बना करती थी. जैसे हम बना रहे हैं सुक्तो, जो कि बंगाली है. हाँ. और गुजराती भी बनाते हैं उंदियो. बिल्कुल. और केरला में बनता है अवियल. सो अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, बाकी सारी लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स, जितना कुछ सोच सकते हो सब अंदर डल जाता है, एंड द टेस्ट इज अमेजिंग. लेकिन आई थिंक आजकल लोगों को कन्वीनियंस ज्यादा पसंद है. यू नो, फटाफट कुछ बनाया और डाल दिया. आई थिंक हर चीज का एक रीजन था. हमारे जो पूर्वज थे, जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो उन्होंने सारी चीजें कुछ सोच के बनाई थी. चलिए, मैं इसको पीस लेती हूँ. आप पीस रही हैं सोक किया हुआ पॉपी सीड्स और साथ में मस्टर्ड सीड्स. यस, दोनों बंगाली फेवरेट है, हर रेसिपी में जाता है ऑलमोस्ट. एब्सोल्युटली. वैसे सुक्तो एक ऐसी डिश है जो सेलिब्रेशंस में भी बनती है और यू नो डेथ्स पे भी बनती है. आप ठीक कह रहे हैं शेफ, एकदम एक सेलिब्रेशन ही है सारी वेजिटेबल्स का, बिकॉज देयर सो मच गोइंग इन. करेक्ट, यू नो, Yeah. मतलब इसमें टेक्सचर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे. तो सारी की सारी सब्जियां शिप्रा आप फ्राई कर देंगे मस्टर्ड ऑयल में. जी. मैं आपको सब्जियां काट काट के दे रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा काम. तो इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर मैं इसको फ्राई कर दूंगी. और इसके अंदर है बैंगन है, स्वीट पोटैटो है, कच्चा केला है, करेला है. काफी लोग आजकल कड़वी चीजें नहीं खाते हैं, कड़वा खाने में कड़वा नहीं खाते, बट यू नो कड़वी चीजें जितना भी बिटर, जैसे कि करेला है, इट इज रियली गुड फॉर योर हेल्दी गट. परमेश्वर ने हर चीज सोच के बनाई है. तो ये हमारे सिस्टम के लिए अच्छी है, हमारे डायबिटीज के लिए अच्छी है, शुगर कंट्रोल के लिए अच्छी है, और हमारे जो मुंह में पांचवा स्वाद है वो बिटर ही तो है. चलिए अब तड़का मार देते हैं. पैन भी गर्म हो गया है. एक्चुअली में वो स्वाद जो घी का होता है जी, बचपन की याद दिला दे. शेफ बस करिए. नहीं यार, अब सेलिब्रेशन वाला खाना बन रहा है तो थोड़ा अच्छे से होना चाहिए. तो मैं ये दाल बड़ी को फ्राई कर लेती हूँ. करेक्ट, इसी में कर लेते हैं. खुशबूदार है. वाओ. अगर पंचफूरन का तड़का सुक्तों में लग जाए तो मजेदार हो जाएगा. तो ये लीजिए, मदर डेयरी घी में लगा पंचफूरन का तड़का.
साथ में जिंजर की पेस्ट शुक्तो को बनाएगी एकदम बढ़िया स्पाइसी। और ये है पोस्तो यानी कि पॉपी सीड्स और मस्टर्ड। साथ में हल्दी, नमक और थोड़ा सा पानी। और ये अब अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें कोकोनट मिल्क और मिल्क दोनों डाल दिया जाए। और वही इसका एक बहुत एनहांस कर देता है फ्लेवर। आई लव इट। अब बंगाली खानों में एक टच ऑफ शुगर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वैसे शिप्रा, हमारे घर में तो ये जो करेले के चिप्स बहुत फेमस थे। मतलब जो करेले की छील निकलती थी, उसी में बेसन और नमक मिर्च डाल के उसके पकौड़े टाइप क्रिस्पी बनाए जाते थे। सेम चीज आलू की भी होती थी। आपके घर में क्या होता था? शेफ, मैंने मटर के छिलके की सब्जी हमारे घर में काफी बनती है, क्योंकि हिमाचल में मटर एकदम फ्रेश होते हैं, बहुत बहुत बारीक होते हैं, जैसे स्नो पीन्स, एंड इट्स डिलिशियस। अब ये वड़ी और ये जो मिल्क का मिक्सचर है ना, ये सारी चीजें एकदम से सोख लेगा। बहुत ही टेस्टी होने वाला है। चलिए अब प्लेटिंग कर देते हैं, बिकॉज इट्स एक्चुअली रेडी। ये रहा आपके लिए, और हमने ये भी बचा के रखे हैं। हमें लगा कि बॉस चिलर ने अगर हमें बची हुई सब्जियां दी हैं, बची हुई सब्जियों के जो छिलके हैं वो हम आज कंटेस्टेंट्स को देंगे, और यही होगा उनका आज का चैलेंज। तो चलिए बुलाते हैं कंटेस्टेंट्स को। हमारी आज की पहली कंटेस्टेंट एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने अपनी कुकिंग स्किल्स को सीखा द प्रेस्टिजियस Le Cordon Bleu लंदन से। वहां से पास आउट होने के बाद इन्होंने काफी सारी जगहों पे काम किया और बहुत सारे फूड शोज में उन्होंने बैक एंड किचन को हेड भी किया। Her knowledge and passion for cooking is very impressive. So let's welcome Director of Apple Tree International Private Limited, Chef Afsha Rajkotwala. Food is something that keeps me happy. It makes me sane. And whenever I'm working around food, it just adds a different joy to my life. I'm very observant and I crave perfection. और आज के हमारे दूसरे शेफ कंटेस्टेंट भी बहुत जगह ट्रैवल करने के बाद, बहुत चीजें सीखने के बाद आए हैं। He studied in the prestigious Culinary Institute of America. उसके बाद न्यूयॉर्क के अलग अलग रेस्टोरेंट्स में उन्होंने वहां पर काम भी किया और बहुत सारे शेफ्स के साथ ट्रेनिंग भी ली। So let's welcome owner of an ice cream bar called Sammy's, Chef Sumer Singh. Food to me is everything. I pretty much live to eat and love food, love cooking. I love everything about the whole hospitality industry overall. My food is usually a take of something or the other that I've seen, so kind of innovative, but yet with familiar flavors and guidelines. So Afsha and Sumer, welcome to Chef vs. Fridge. Thank you. Chef Afsha, I have a lot of memories with Cordon Bleu. तो मैंने Cordon Bleu Paris और चाइना में मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, एंड ऑल्सो जो Cordon Bleu Paris है उसमें मैंने तंदूर को लॉन्च किया है, and I taught the students how to use it. Great. So how was your experience in London? My experience was really nice. बचपन से ही I decided कि मुझे फूड में ही कुछ करना है और फूड के ही फील्ड में रहना है. Working around food just makes me so happy. वही असली पहचान है एक अच्छे शेफ की. Yes. So coming to Sumer, tell us something about your journey. Even as a kid, when we would go out, I wouldn't go to the toy section. I'd be in the kitchen section, or looking at all the equipment and trying to buy knives. And I wanted to buy an expensive knife kit when I was 12. My mom's like, "Pagal, like why? Like, go buy a toy. Yeah. I'm not buying you knives right now." Yeah. Then I did culinary, got an associates in culinary arts, worked, and then फिर मैंने बोला चलो मैं management भी कर लेता हूँ. And then being from a culinary side, I've somehow ended up with ice cream, but I'm also at the same time working with food with a few restaurants. Excellent. So if I ask you, Sumer, what is that one dish which you say, oh, that's my piece de resistance? A ricotta gnocchi Yeah. with burnt brown butter. What about you, Afsha? I think it would be a mixed mushroom pasta. जो आपने डिशेस इन्होंने मेंशन करी वो काफी सिंपल है. As you know, this is Chef versus Fridge. It's a competition and you're fighting for the culinary champion trophy. चलिए आपकी जर्नी और पूरी दुनिया की सैर करने के बाद अब हिंदुस्तान वापस आते हैं और आते हैं आज के चैलेंज पर।
I'm totally blank because I don't know what is the task that is coming, and I don't know how it's going to turn out in the next couple of minutes that is going to be assigned to us. और आज का थीम है Back to Basics. I was taken aback. Honestly, I did not expect this to be a part of the challenge or part of the task on the show. Well, हमारी नानी दादियाँ जो होती थी ना, कभी भी इन्हें फेंका नहीं करती थी. In true sense, this was sustainable. I instantly knew what I wanted to do with it, and it's like थोड़ा familiar था. तो आज आपको इसी तरीके से बनानी है एक बेहतरीन डिश इन सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए, जिसके लिए मिलेंगे आपको सिर्फ 60 मिनट. और आप जज किए जाएंगे टेस्ट, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन के बेसिस पे. इस चैलेंज में इन एलिमेंट्स को आपको अपनी डिश में यूज करना है. कम से कम एक एलिमेंट को, आप ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, बट दैट एलिमेंट हैज टू बी द हीरो ऑफ द डिश. वेल, इसके साथ साथ एक और चैलेंज का लेयर है, और वो लेयर ये है कि शेफ शिप्रा आपको देंगी YOTD, यानी कि यंत्र ऑफ द डे, एक गैजेट जो आपको यूज करना है अपने कुकिंग में. और आज का यंत्र है बारबेक्यू. जब यंत्र का सुना था, little tensed, पर फिर barbecue देखे, it's like ये तो अच्छा हो गया, because scraps, grill them, it's one of the best ways to use any scraps. Yantro of the day had some sort of relief that it provided me. Well, ये थे 2 लेयर ऑफ चैलेंजेस. एक और लेयर ऑफ चैलेंज इज दैट 15 मिनट इनटू द कुकिंग आपको मिलेगा एक और चैलेंज जो मैं और शिप्रा आपको नहीं देंगे, बल्कि देंगे आपको बॉस चिलर. कुछ अतरंगी निकल के आएगा तो कैसे उसका यूज होगा उसमें. काम कोई भी हो, टूल्स उसमें हमेशा जरूरी होते हैं. एक पेंटर का एग्जांपल लेते हैं कि अगर पेंटर के पास सही ब्रश और सही कलर पैलेट ना हो तो पेंटिंग बिगड़ सकती है. वेल, आपके टूल्स हैं आपकी पैंट्री में, सो मेक श्योर कि आप वाइजली अपनी पैंट्री को पिक करें. पैंट्री में सामान बहुत ज्यादा है आपके लिए, लेकिन उसको चुनने के लिए वक्त बहुत कम है. You just have 60 seconds to pick up your ingredients from the pantry. And your time starts now. Yeah, I already knew what I wanted to make, so I was just looking out for the ingredients, and I mean, it's just 2 people fighting in the pantry, so it's very easy to actually get the ingredients out. I was trying to pick थोड़ा common ingredients. जो भी डिश मैं बनाऊँ उसमें एटलीस्ट वो यूज हो सके या यूज हो जाए. सम इंग्रेडिएंट्स आई वाज सीइंग कि वो कैसे यूज हो सकता है, एंड आई वाज बिल्डिंग माय थॉट प्रोसेस ऑन दैट. Get set, cook. First, I made a list of as to what जो करना है and कभी करना है. Next thing was I started making my corn, because I know उसको टाइम लगने वाला था. I started making the marinade for my chicken जो मैं use करने वाली थी. Plus I also started working towards the salsa and started to use the sweet potato that I was trying to experiment with to make a veg bacon. Hey सुमेर, Hey chef. बताइए आप इन बचे कुचे छिलकों से क्या यूज करने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं? I'm using the potato, I'm using the radish leaves. Okay. Doing a radish leaf pesto with shrimp. Okay. Okay. And with that, because we're also working on sustainability, I am making something with corn. Where I'm doing Like a corn chowder. puree. Okay. But this is going to be used at the bottom to balance off the radish pesto with the shrimp. And then I'm also using the potato skins, which are being used in a certain way for the garnish. यंत्र कैसे यूज कर रहे हैं? Radish leaves को उस पे grill कर रहा हूँ मैं. Okay. How confident are you about your dish? What I have pictured in my head, it should come out good. You also have with you sweet potato skins as well as potato skins. If I had a barbecue, I would actually make some lovely smoky powder which could really go well with the shrimps, wouldn't it? That sounds You know? like, yeah, chef. And the corn and the potato which is charred. It's a good combination. All the best. Forward.
Hi, Chef Afsha. मैं देख रहा हूँ कि Yes. आपने स्वीट पोटैटो की स्किन्स के साथ कुछ किया है। क्या कर रही हैं आप, बताइए। So मैं बना रही हूँ actually chalupa out of scraps. Oh, I'm lovely. going to use the potato skin as my base for the chalupa. Okay. I'm doing fajita chicken on top of it, जिसका मैं marinade prepare कर रही हूँ यहाँ पर. Okay. And I'm trying to make a sweet potato skin का bacon. So I'm trying to get that Wow. marinade. Like you're adding honey to it. honey, some brown sugar, and maybe some smoked paprika. तो सबके लिए बताएंगे Yeah. जरा चालूपा होता क्या है? Chalupa basically is a sister concern of tacos. I like that. यानी कि एक सॉफ्ट टाको जिसको फोल्ड किया जाता है और उसके अंदर आप स्टफिंग डाल सकते हैं। fried और फिर हम स्टफिंग डालेंगे और I'm using my yantra to make the salsa which was going to go with that. So I'm going to do corn and maybe some curry salsa along with it. Lovely. So yeah, that's कहाँ पे what- जगह छोड़ी nice. आपने बॉस चिलर के इंग्रेडिएंट को घुसाने की? I don't know, देखते हैं क्या निकलता है। देखते हैं क्या chiller निकलता से। है। तो बाकी पील्स कौन कौन सी हैं आपके पास? यहाँ पर है बैंगन, there is banana और Sweet potato. करेला करेला, and this is radish. रेडिश। ओके, अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपको अगर सारी चीजें यूज करनी हो अपनी डिश में तो आप कर पाएंगी? Maybe not all of it, हाँ, but some of it, yes. some of it yes. Okay, जैसे बैंगन could actually be very crispy for the crunch for the chalupa. Just Okay. an idea. Okay. बाकी आपकी डिश आप Okay. बनाइए। Sumer बना रहा है. He's I love his thought. It's really nice. I love his thought. Look at that charring मूली की leaves. Already ये ना पिक्वांत है, थोड़ी सी शार्प है। Correct. उसमें एक चार्ड फ्लेवर आएगा, उसका वो पेस्टो बनाएगा। I'm loving the thought. I think सुमेर ने YOTD यानी कि यंत्र का इस्तेमाल ऑलरेडी शुरू कर दिया है। I can see कि उसने अपनी वो जो मूली की पत्तियां थी उनको ग्रिल कर दिया है, कॉर्न को ग्रिल कर रहा है। I think बारबेक्यू एक ऐसा यंत्र है जो मतलब it just brings out the Thank best. you. Yeah, it just brings out the best of any chef, which is great. Yeah. आई थिंक हो क्या रहा है ना इंडिया में, दो टाइप के शेफ्स दिखते हैं। एक जो ट्रेडिशनल खाना बनाते हैं और एक जो नया सोचते हैं। आई थिंक सुमेर उनमें से है जो नया सोच रहा है। तो अगर आप देखो शेफ, तो जो हमारे फूड नॉर्म्स चल रहे हैं आजकल वर्ल्ड वाइड, वो भी ऐसे ही है। एक जगह ट्रेडिशनल है, रीजनल है और एक जगह मॉडर्न हो गया। मॉडर्न हो रहा है। हाँ। आई थिंक अफशा ने भी चीजें अच्छी सोची हैं, लाइक द बेकन आउट ऑफ अ स्वीट पोटैटो स्किन। इट्स अ ब्रिलियंट थॉट, बट आई थिंक शी कैन एक्सप्लोर मोर। आई थिंक शी इज प्लेइंग सेफ, Yeah. बट दैट्स ओके। बट आई थिंक एक जैसे हम बोलते हैं कि थॉट एक चीज है और एग्जीक्यूशन एक। आपने दूसरी ठीक है थॉट आपने बेकन का लिया, बट यू नीड टू एग्जीक्यूट इट। अगर वो पैन पे चलाती जाएगी, आई डोंट थिंक शी विल रीच दैट पॉइंट वेयर इट कैन बी टर्न इनटू बेकन। करेक्ट, बट लेट्स सी आई थिंक हु विंस रियली। Yeah, What do you think? Yeah, I think I'm really excited to see कि प्लेट पे क्या आने वाला है। एब्सोल्युटली। शेफ सुमेर, शेफ अफशा, इट्स टाइम फॉर द बॉस चिलर चैलेंज। बहुत सारी चीज़ मेरे बारबेक्यू में ऑलरेडी डाल दी थी, ओवन में डाल दी थी, गैस पे कुछ ना कुछ कुक हो रहा था, तो 50% तो कुकिंग हो गया था। उसका सिर्फ अभी कोलेशन और नेक्स्ट स्टेप्स बाकी था। 15 मिनट हो चुके हैं और बॉस चिलर आपको कुछ देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। I had most of my things going, so it wasn't that bad. It was still like time where I could change something around. मेरी आंखें सिर्फ फ्रिज पे थी कि इसमें से क्या निकल के आने वाला है और अभी जो कुकिंग हो गया है उसमें कितना चेंज करना है। और ये है आपका बॉस चिलर चैलेंज। फटा हुआ दूध। Bengan, I still was still confused as to what I was going to do with it, but I knew I was going to use the bengan ka shilka, and then that just made it easier for me to make something with the bengan ka shilka. आप अपनी डिश में इसे कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? डेफिनेटली शुड बी अ हाईलाइट ऑफ द डिश। I was kind of relieved क्योंकि
I could just use it in my dish for the ingredient that was required. Hi Sumer, how's it Hello. going? तो फटे हुए दूध से क्या बना रहे हैं आप? A little cream cheese kind of. So I'm playing with the eggplant skins and the feta huwa doodh. Not Oh, bad nice, at all, huh? nice. Not I bad like at all. the So idea. using it like a feta. Yeah. I mean, lovely. so, I you checked know, the pesto out, huh, Shipra. It is next level. use of nuts. Oui. Yeah. Very good. I can sense what's going to come out. Some fresh herbs will really help. Hi Afsha, Hello, chef. how's it going? I'm just onto my salsa now, which I've used the yantra for, Perica. And I have the corn salsa left. Yeah. I put the chicken in the oven already. Yeah. And so is my the bacon from the sweet potato. ये वे का क्या कर रही हैं आप? So I'm thinking of making a ricotta cheese to go on top of it and planning to add some Yes. of the leaves in that, ताकि उसका color और Yeah, थोड़ा it'll be nice. herb का flavor उसमें आ जाएगा. Nice. आपको पता है we are time barred, right? Yes. Are you yes. on time? Because I don't Almost. see enough elements. Almost, Yeah? almost, yeah. All the best. शेफ सुमेर बना रहा है वो फटे हुए दूध का बना रहा है फेटा. हाँ फटे हुए दूध का बेटा दैट इज फैंटास्टिक और इवन यू नो अफशा जो है वो भी रिकॉटा बना रही है उससे विच इज़ परफेक्ट बिकॉज इतना अच्छा इंग्रेडिएंट दिया हमारे बॉस चिल्ड्रन ने जो इनको इनकी डिश को एलिवेट करेगा. एब्सोल्युटली. आई थिंक हमारे देश में फटा हुआ दूध जो है ना एक नेसेसिटी टाइप चीज है क्योंकि हो जाती है. कभी गर्मी ज्यादा पड़ जाती है, कभी किसी घर में फ्रिज नहीं होता या कभी हम दूध पर्पसली भी फाड़ देते हैं. तो आई थिंक वो फटे हुए दूध से ऊपर उठ के उसको फेटा या रिकोटा का फॉर्म देना, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थॉट बिकॉज अल्टीमेटली होता तो वही है. सो फटे हुए दूध से बनेगा फेटा, वहां बनेगा रिकोटा. देखते हैं क्या क्या होगा और कौन लेके जाएगा ये मौका. मौका मौका मौका. किचन में बहुत बढ़िया स्मोकी खुशबू आ रही है, लेकिन प्लेट्स में खाना अभी तक दिखना शुरू नहीं हुआ है. We would really recommend that all that gorgeous food must start coming on the plates now. The challenge that I had was which plate to pick up and how to do my plating. I still had to do some assembly of my dish. So I was definitely panicking that it should all get completed and be plated fully on the plate. And the countdown begins. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. and this is the final one. Afshat, step That's back. it. Thank you. Last element रखने के बाद on my dish, I felt relieved कि ये अभी plating खत्म हो गई है और सब ingredients जो मैंने सोचा था, सब components जो मैंने सोचा था, वो मेरे dish पे आ गए हैं, कुछ miss out नहीं हुआ है. Finally, जो भी डिश आपकी प्लेट पे है वो सस्टेनेबल है, ब्यूटीफुल है, अमेजिंग है, and that's what we hope so. Chef Sumer, Let's have your food. I was confident about my dish. I think all the elements went well together, but again, it's up to the judges. Wow, look at that. It looks colorful, eh? really nice. So, what have you made here? So at the bottom, you have a corn puree where even the husk, the center of the corn, the cob, boiled with buttermilk and milk to make a wonderful smooth puree. Again, sustainability, trying to use everything. For the shrimp, we have used the radish ka patta, but use the grill also. On the side over here, you have chips made with sweet potato and the potatoes topped, yes. And our boss chiller ingredient. Yes. Yeah. So that is
again, Fata hua doodh. So I kind of made it into a little cheese, but it's kind of a cream cheese for texture. And उसमें मैंने eggplant को भी grill किया, and I used that with some red balsamic. Thank you, Sumer. We will let you know. It looks good, yeah. Chef, एक sustainable recipe, सारे ingredients scraps से ये बना है. I'm really impressed. Seriously speaking, you know, it actually looks like summer has arrived, and it's beautiful, fresh colors. You know, nice crispy stuff. He's used, you know, And his really thought process का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे खाना बनाने के लिए. I love the idea of the pesto, Yeah. पत्ते का pesto. I love the idea of the corn. हालांकि वो sustainable उसको कहा नहीं गया था corn को use करने के लिए, लेकिन उसने उसे use किया. Chef, the shrimp is not cooked. I love the creamy corn base. It's delicious. The idea of the pesto is nice. It looks pretty. लेकिन ये cooked नहीं है. I would say it's 90% cooked, but I mean, वो होता है ना एक raw और cook के बीच का जो होता है 10% और पका देता बस ना यार. Seriously. I know, disappointing, but fact is a fact. चले दूसरी बुला. Chef Afsha, come on, bring your chalupa. बहुत एक्साइटेड भी फील हो रहा था बट और बहुत सारा एंग्शियस भी फील हो रहा था. Really pretty. Thank you. I took your advice about the bacon and added the honey after preparing it for baking in the oven. Everything on the plate is sustainable and I have used the potato crisp as the base instead of the regular maida जिससे chalupa बनता है. So it's also kind of a healthy alternative. And yeah, I've added all of the salsas together on the top so that you get a mix and match flavor of everything. Lovely. And I have also used the yantra to smoke the chicken along with the other ingredients. Super. Nice. We'll let you know. All right, thank you. I like the idea कि इसने जो base है potato का उसको use करा instead of anything else. So basically हर चीज from scratch is everything is sustainable. Correct. और बॉस चिलर का ingredient भी इसने अच्छे से ऊपर यूज किया है. It's looking very pretty. यंत्र का भी यूज अच्छा है. Let's see how the taste is. She said she's making ricotta and she did make ricotta. Oh my god, it's nice. I love the flavors of the salsa. It's so fresh and a burst Nice of and flavor. tangy, yeah. Even the corn, the way it's roasted, it's very nice. And the chicken, actually, it's so balanced. The whole thing is so balanced. The whole factor of a chalupa is crispy. Yeah. The crisp and the mushy inside. Now, what I'm missing here is the crisp. She's tried to use the potato. Yeah. But it's not crisp. You know, Yeah. it should have been either crisp fried or maybe tempura fried or something. I like the textures of the salsa. I like the flavor of the salsa. मुझे पसंद आया. I like All in that. all, a good dish, yeah. Chef Sumer, Chef Afsha, क्या आप अपनी डिशेस से 100% खुश थे? Yes. Yes. आपने टेस्ट की थी अपनी डिशेस? Yes. Yes. Okay, so let's talk about your dishes. I think Sumer, आपने जो corn का इस्तेमाल किया, that was fabulous. The whole puree was just so flavorful, so tasty. उसमें smokiness भी था, उसमें herby taste भी था, उसमें creaminess भी थी. Amazing. Sure. I love the pesto और आपने जो nuts के साथ वो grill करके बनाए थे मूली के पत्तों के साथ, it was really good. So Mayor, I think the prawns that you served were not good. तो 3 पैरामीटर्स टेस्ट, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन में, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन में कोई कमी आपने नहीं छोड़ी. And Afsha, आपने जो डिश बनाई थी, I mean, I really loved it because आपने सारे जो थीम था हमारा sustainability, you really picked it very well, and आपके सारे जो elements थे प्लेट पर, it was really going like everything was used to perfection. But you know, we were expecting the potatoes to be a little more crisp. Presentation, innovation, yes, you get it. आप यंग शेफ्स हैं, आप इंडिया का फ्यूचर हैं, लेकिन इन डिशेस में आपकी इनोवेशन और प्रेजेंटेशन खूब से दिखी. लेकिन मेन चीज जो आती है, क्रक्स ऑफ टेस्ट, अ प्रॉमिस ऑफ टेस्ट. जब आप पूरी डिश को प्रेजेंट करते हैं, सो इफ यू आर सेइंग इट्स अ चालूपा,
ठीक है, आपने क्रिस्प मासेनारा फ्लावर का टाको नहीं बनाया, बट क्रिस्प आलू तो होना चाहिए था। अगर आपने एक ग्रिल्ड प्रॉन दिया है तो वो ग्रिल्ड प्रॉन टू परफेक्शन होना चाहिए था। एज जजेस हम दोनों को आपकी डिशेस बहुत पसंद आई, लेकिन डिसीजन हमारे पास नहीं है क्योंकि एक पैरामीटर अभी भी मिसिंग है। And we both did not come to a unanimous decision. And that is why we thought of something. So we have a tiebreaker for you. When I came to know that it was a tie, I was like, okay, this has been a good fight that's been put out from both sides and it's made it more interesting. So I will request both of you to step forward to the table. यहां पर इस क्लॉश के नीचे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं और उन अतरंगी इंग्रेडिएंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और लिखना है उनके नाम। इसके लिए आपको सही में ऑन अ काउंटडाउन 60 सेकंड मिलेंगे और वो इंग्रेडिएंट्स हैं गेट सेट टू राइट। Oh my god. It's just that 60-second timer and the ingredients. I was like, I got so confused. I'm like, मुझे पता नहीं अभी। एटलीस्ट इसमें से थोड़े इंग्रेडिएंट्स तो मुझे आते हैं, तो अगर इसको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना हो तो फिर ठीक है। You can taste it, you can feel it, you can smell it. ये सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भारतीय हैं, प्योरली इंडियन। I was smelling ingredients and I tasted I think the kokum I tasted or the bajra I tasted. 10 more seconds to go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. that's it. That's it. ओके, सो सबकी नॉलेज के लिए हम आपको बता देते हैं कि ये क्या चीजें हैं। ये आपकी इंडियन किचन की पेंट्री में बहुत सालों से हैं। दिस इज पान की जड़। कबाब को फ्लेवर करने के लिए, गलौटी कबाब को खासकर, निहारी को फ्लेवर देने के लिए, निहारी मसाले में जाने के लिए और बहुत सारी अलग अलग डिशेस के लिए यूज होती है पान की जड़। And I'm surprised कि आपको रॉक सॉल्ट नहीं पता चला। आपने लिखा कोकम, बहुत क्लोज था, बट ये कोकम नहीं है, ये कोचमपुली। और ये है गोंद। They use it in a lot of desserts. Yes. Yes. ये है एक स्टार इंग्रेडिएंट एंड अ वेरी सस्टेनेबल इंग्रेडिएंट। इट्स कॉल्ड एज बैम्बू राइस। एवरी 70 years जब भी एक बैम्बू ट्री डिसइंटीग्रेट होता है, इट गिव्स आउट दिस राइस एंड दिस इज रेयर बिकॉज ये हर 70 साल में निकलता है। और ये है बाजरा, our lost grain, जो आजकल हम यूज नहीं कर रहे, but you know it is so super healthy and fibrous. And finally, this is called trifle. Looks like Szechuan pepper, also called as trifla. Goan cuisine में या coastal cuisine में इसका काफी यूज होता है। It's very peppery in nature, and these were the 7 ingredients in front of you. अफशा का एक ingredient सही है, and that is trifle. Congratulations. Thank you. I should have cooked the prawns more. That's all. I should have cooked the prawns more. आज की विनर हैं शेफ अफशा। I felt very nice, very relieved also that this task has helped me to win the competition. I was very happy about it. और शेफ अफशा, आप जीतती हैं कलनरी चैंपियन का खिताब। Thank you. आप लोग अभी बहुत यंग है, करियर में एकदम इनिशियल स्टेज है आपका. आई डोंट थिंक यू शुड बी डिसअपॉइंटेड. ऑफ कोर्स यू डिड लाइक योर वेरी वेरी बेस्ट. इट शोड ऑन योर प्लेट्स. और आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं किचन में. मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ आपकी थॉट प्रोसेस से और मैं चाहूंगा कि आप आने वाले दिनों में मेरे साथ भी कुछ करें. वी विल मेक सम मेन्यूज टुगेदर. आई वुड रियली एंजॉय दैट बिकॉज आई लाइक्ड द वे यू थिंक. थैंक यू शेफ. तो आज का एपिसोड था एकदम अलग क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक नहीं हुआ, एक टाई ब्रेकर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2 में अगले संडे फिर से मिलेंगे कुछ नए एक्शन, कुछ नए इनोवेशन के साथ. क्या हुआ शेफ? अरे यार, वाइफ का मैसेज आया है. क्या कह रही है कि जैसे आज लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट से आपने अपने कंटेस्टेंट से खाना बनाया ना, वैसे मेरे पास भी बहुत सारे लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स हैं. आओ घर पे खाना बनाओ. और वो कहती है बॉस चिलर जैसे ना एक वो स्पेशल इंग्रेडिएंट भी देंगे. तो मैं जा रहा हूँ घर बनाने
ओह वाओ, आई लव दिस आइडिया जो अमृता भाभी ने दिया है। और आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मजे ले लो। तुम मजे ले लो। शेफ बाकी सब शेफ्स की क्लास लगाते हैं, आज उन्हीं की क्लास लग और गई। तुम नहीं लगाती मतलब क्लास है, मैं ही लगाता हूँ। चलो तुम भी घर मेरे साथ बनाने